वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज आप लोग भी सोच रहे होंगे ना मैं ये इस यूनिफॉर्म में कैसे दिख गई वाइट कोट की जगह पे। तो आज मैं आई हूँ अपना ग्रूमिंग करवाने और भाभी के साथ। भाभी का ये पार्लर है जहाँ से मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ से वो कराई थी ना आईब्रोज। सबसे पहले मैंने आईब्रोज कराई थी और उसके बाद से मैं आपसे डेली आती गई। मैं डेली यहाँ पे इसलिए भी आई हूँ क्योंकि भाभी का जो बिहेवियर है ना वो मुझे खींच के लेके आता है। जहाँ पे हम दूसरी जगह पे गए हैं उन्होंने क्या करा था, एक बार आईब्रोज बनाई तो थी ना, एक उठा दी और एक को नीचे कर दिया। और हमारा इवेंट था फ्रेशर्स का, वो लड़की का पूरा दिमाग ख़राब हो गया। तो वर्कर्स नहीं होते हैं तो वो उनको रख लिया था, उन्होंने उनकी आईब्रोज सेट करी थी और वो अभी उनके हाथ एकदम साफ थे नहीं। उसने कहा था कि यहाँ से मोटा मतलब पतला मत करना ज़्यादा, वो पतला कर दो और यहाँ से उठा के रख दिया एकदम। तो ऐसे था। बट अगर यहाँ पे आओगे ना तो ऐसी मिस्टेक नहीं होगी अगर भाभी आपकी आईब्रोज बना रही होंगी तो। फिलहाल अभी आज मेरे बाल कटने वाले हैं। तो या भाभी बताइए आप कब से काम कर रहे हो? मुझे इस लाइन में 15 साल हो गया काम करते हुए। 15 साल। और भाभी के पास बहुत सारे वो भी हैं, कितने सारे इन्होंने जीत रखे हैं। इतने तो मैंने अभी तक नहीं जीते। MBBS लाइफ है मेरी। और ये भाभी का सेटअप, और ये सारे भाभी यहाँ पे क्लास भी लेते हैं, है ना। ये भी सीखने के लिए आते हैं कि बेबी के साथ। और ये भी अभी बहुत सारे तो आए नहीं है ना। हाँ, आज कम से कम 6 लड़कियाँ नहीं आई। 6 लड़कियाँ नहीं आई हैं बारिश की वजह से। हाँ, बहुत बारिश हो रखी है। हमारा भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट बता रही हूँ, ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम था। हम वहाँ से भागते हुए अभी आए हैं। चलो अभी हेयर्स कट होंगे हमारे, तो देखते हैं। फास्ट भी थोड़ा ऐसे ही मतलब ये था कि वाइब नहीं आ रही थी अभी हम फास्ट हैं। अब हम पूरा सुबह से लेके 8 बजे तक अभी हम सब क्लास करके ही आ रहे थे, तो नहीं रहेंगे, चिड़चिड़ा गया। लास्ट वनडे था, रहना चाहिए था। हाँ वही चीज़ ना, रहते थे कितना सूप भी। सिर्फ मैंने नहीं, मेरा फास्ट तोड़ा है, इन्होंने भी तोड़ा है, इन्होंने भी फास्ट तोड़ा है। और ये राजस्थान से है ना, तो इनका होता है कि एक बार आप खा लो खाना, मतलब पूरे दिन भर में आप एक बार खाना खा सकते हो। 12 बजे के बाद। 12 बजे के बाद सावन में ही होता है ऐसा। सावन वाले फास्ट हैं, मतलब ऐसे रह सकते हैं कि आप पूरे दिन में एक बार खाना खा सकते हो। तो हमने 12 बजे के बाद तो हमने अभी वही 12 बजे की रात के 12 नहीं, दिन के 12 बजे के बाद। अच्छा, हमारे खा लेते 4-5 बजे, मतलब सूर्य। तो मैं सारी उम्र रख सकती हूँ। आप लोग रख लोगे ऐसे फास्ट है क्या आज? हाँ, देखो शर्म आनी चाहिए हमें। आपका भी है? आपका नहीं है ना, चलो गुड, एटलीस्ट किसी का तो नहीं है। इसको थोड़ा सा लूज कर दीजिए, जैसे लग रहा है कि मेरा गला दब रहा है। MBBS की ज़िंदगी काफ़ी है दबाने के लिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। बचपन में मैंने बाल कटवाए हैं, उसके बाद से तो यही लोग ट्रिम कर देते हैं बाल मेरे। उससे पहले और उसके बाद फिर कभी नहीं ऐसे मैंने बाल कटवाए हैं। मेरे बाल मुझे बहुत पसंद है तो मैं किसी से कटवाती नहीं हूँ। इतनी कटिंग होगी, हम फ्रंट से ही कटिंग करेंगे, ठीक है? मैंने पता है वो वीडियो देखी थी ना, हाँ उसमें उन्होंने क्या करा था, पीछे से मुझे कट। अच्छा मैंने खुद से काटा था शायद इसलिए। हाँ। मेरे कितने बड़े बड़े बाल कट रहे हैं गाइस। कितने बड़े बड़े बाल कट रहे हैं। पीछे की लेंथ इतनी ही रहेगी, सिर्फ फ्रंट से आपकी कटिंग दिखने के लिए जो है फ्रंट से कटिंग थोड़ा सा पतले लेयर में हमने जो है कटिंग करनी है कि लेयरिंग बहुत अच्छे से दिखे। देखो तुम्हारे बाल नहीं छोटे हो रहे हैं। नहीं हो रहे ना? ना थैंक यू। कट जाएगा, वैसे भी बस वाली ज़िंदगी में तो कटता ही रहता है। या पता भी हमारी 2 बजे से क्लास भी है। अच्छा, हाँ पर हमारा है कि हम जाना नहीं चाहते। आप ना भी एक बार एक्सप्लेन कर देना कि अगर इंसान खुद से अपने बाल काटना चाहता है या फिर घर पे किसी और कोई भी हेल्प से वो कैसे कटवा सकता है, क्योंकि आप बहुत आसानी से बाल काट दे रहे हो। अगर किसी को भी जो है घर पे कटिंग करनी है तो पार्लर जैसा लुक तो नहीं आ पाएगा, बट मोस्टली लगभग में कटिंग वैसी ही होगी, लुक अच्छा दिखेगा। सारे बाल जो है 3 सेक्शन में लेके फ्रंट से आपको कटिंग करनी है, जिसमें कि आपका जो है लेयर विथ स्टेप कटिंग आ जाएगी। फ्रंट से हमने 3 सेक्शन लिया, फ्रंट से हमने कटिंग करी, फिर उसके बाद बैक से एक और सेक्शन लिया, फिर उसके बाद हमें उसी के बराबर में हमने कटिंग कर दी, फिर जो पीछे वाला सेक्शन है उसी को लाके फिर दोबारा उसी में। अच्छा, मतलब स्टार्ट फ्रंट से ही करेंगे? हाँ, फ्रंट से ही करेंगे क्योंकि हम बैक से तो कर नहीं सकते। हाँ ठीक है, उसके लिए तो हमें एक और चाहिए। मगर चाहिए। अगर हमें खुद से करनी है तो हमें फ्रंट से ही लेके कटिंग करनी पड़ेगी। ओके। दूसरी साइड से भी हमने वही सेक्शन उठाया। जैसे जैसे हम वहाँ से सेक्शन उठा रहे हैं वैसे वैसे हमें यहाँ से भी सेक्शन उठाना है बराबर बराबर में, तभी हमारी कटिंग एक बराबर दोनों साइड से लेयरिंग दिखेगी हमारी। ठीक है, आज आप मुझे यहाँ सिखा दो। हाँ। और कल मैं अपने रूममेट के बाल काटूंगी।
सारा कुछ मैं ट्राई कर लूँगी इसी ज़िंदगी में और इसी कॉलेज लाइफ में। आपको पता हमें खाना बनाना नहीं आता था, हमने यहाँ पे सब सीख लिया। हमने यहाँ रूम पे ना पनीर बनाए हैं, बैंगन के भरवा बैंगन भी बनाए हमने, और हमने रोटियाँ भी बनाई हैं। सारी चीज़ें मतलब सीख ली। सब ये भी बनाया, सब सीख भी लिया। कॉलेज लाइफ ऐसी ही होती है, सब कुछ सीखना पड़ता है। आपको डस्टिंग भी सीखनी पड़ेगी, आपको फूड भी सीखना पड़ेगा। कपड़े भी इतने सारे हैं, खुद से धुलने पड़ते हैं। तो इस वजह से 7 बजे आई मेकअप करवाने के लिए। फिर भी मैंने उसको 8 बजे तक डन कर दिया था, 8 साढ़े 8 बजे तक डन कर दिया था। उसका मेकअप, हेयर स्टाइल। इनका शादी वगैरह था कुछ? हाँ, शादी। लॉन्ग हेयर है ना, लॉन्ग हेयर जो है लेयरिंग में ही अच्छा लगता है। अगर किसी को शॉर्ट नहीं चाहिए, इस पे स्टेप कटिंग करे तो शॉर्ट हो जाएंगे। शॉर्ट होते हैं, इसमें भी होते हैं, बट लॉन्ग में ही होते हैं। एक कैसी मैं लगाऊंगी, उसके बाद करवाना पड़ जाएगा। मैं ही क्यों आ रही हूँ इस बार बार? अब क्या होने जा रहा है? अब ड्रायर होगा। ड्रायर, ओके। ड्रायर से क्या होता है? कटिंग का पता चलता है, जो बाल हमारे छोटे बड़े रह जाते हैं। उससे देखो कितनी अच्छी लग रही है। दीजिए, कुता दीजिए। हाँ, और कुता दीजिए। दर्द हो रहा है क्या? दर्द ही हो रहा है। अभी हम पढ़ेंगे हमारे हेयर्स का क्लासिफिकेशन। हेयर्स में पेन होता है या नहीं, और नहीं होता है तो क्यों? स्ट्रेट है, वी है। सही है, क्योंकि बहुत जगह होता है ना टाइम पास होता है। आपने क्या क्या सीख लिया है? आपको क्या क्या आ गया है? हमको भी सारी चीज, जो उनको भी है। अच्छा, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। मतलब 2 महीनों में आपने प्रॉपर सीखा है, ऐसा नहीं है कि टाइम पास हुआ है। कुछ लोग होते हैं ना पैसों के चक्कर में सिखाते नहीं है कि पैसे आएंगे जितना महीना है। मुझे 2 महीने से ज़्यादा हो रहा है। और अच्छे से सिखा भी रही हैं। यस, मतलब कि यहाँ पे क्लासेस भी चलती है। फोकस और होना चाहिए। हाँ। कम पैसे में अच्छा सिखा रही हैं। हाँ, सही बात। ये बात सही है। मैम हमारी बहुत कम पैसे ले रही हैं। मार्केट में पूरे मार्केट में बहुत कम इनका रेंज है पार्लर का, और सिखा भी दे रही है, और ज़्यादा से सिखा भी ज़्यादा। ले रही हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको सीखना भी है ना तो आप यहाँ आ सकते हैं। आओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ऑफर मिल जाएगा, है ना भाभी? जी जी बिल्कुल। आप वीडियो देख के आएंगे ना तो पक्का आपको ऑफर मिलेगा। क्योंकि कहीं पे भी आप रहिए, ढंग का पार्लर मिलना बहुत मुश्किल काम होता है। कर सकते हैं इसमें। हो गया ना तो बस। नहीं, इसको बोलते हैं बटरफ्लाई कट। जो आप तो की नहीं ना, उस दिन की थी ऐसे करके पप बना के फ्लाई थी आगे करके, वही यही था बटरफ्लाई कट, ऐसे ही। जो स्टेप कटिंग होती है लॉन्ग में, ठीक है, ये तो हमने लेजर करी, बट बीच में अगर आपने स्टेप दे दिया, थोड़ी सी नॉचिंग कर दी, और फिर उसके बाद आपने आउटकल्स कर दिया, उसको बोलते हैं बटरफ्लाई। ठीक है, कटिंग सेम रहती है बट उसके नाम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप इसको बटरफ्लाई भी बोल सकती हैं। हाँ, इसको आप बोल सकते हैं। बोल सकती हैं। नहीं, क्योंकि देखो बाल तो बड़े प्यारे लग रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं मेरे ऊपर भी, और इस शर्ट के साथ ही मैच भी कर रहे हैं। ये जो मैंने कटवाया है ना, तो इसका आप कितना चार्जेस लेते हो? मैं इसका 300 चार्ज करती हूँ, क्योंकि 300? मार्केट में, हाँ, मेरे यहाँ की जो चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब अफोर्डेबल हैं, बहुत कम प्राइजेस हैं, थ्रेडिंग से लेकर बड़े काम तक में भी। जैसे मैं खुद बता दूँ कि बाहर ना 30 रुपीज़ लेते हैं, भाभी सिर्फ 20 रुपीज़ लेते हैं। हाँ, थ्रेडिंग जो है, थ्रेडिंग भी मेरी 20 रुपीज़ है। हाँ। और वैक्स हो गया, और भी सारी चीज़ें हो गई जो आपको बहुत अफोर्डेबल चार्जेस में मिलेगा। और कटिंग मेरी 350 है, मार्केट में 500 रुपये लोग लेते हैं इसी चीज़ का। मेकअप भी है बहुत, मतलब आप विज़िट करिए, आपको कम से कम प्राइजेस में बहुत अच्छा काम मिलेगा। मिल जाएगा। हाँ। और सिर्फ यही वाला हेयर कट नहीं भाई, बहुत सारे आप आओ तो एक बार, ये सारे जो ऊपर लगे हैं ऐसे थोड़ी लगे हैं, आने के लिए बहुत मेहनत की है सच में। और फिर यहाँ पे एक नया स्टार्टअप करना, वो भी खुद से अकेले, ये बहुत बड़ी बात है ना? वो क्या बोलते हैं, वो जो एक विमेन वाला होता है, एम्पावरमेंट वाला होता है ना, वहाँ पे हर किसी को बुलाते हैं, वहाँ आपको जाना चाहिए। आपको अपनी स्टोरी बतानी चाहिए कि देखो मैंने कहाँ से लिया है यहाँ पे। जरूर वहाँ तक पहुँचने की पूरी उम्मीद है, मेहनत पूरी कर रही हूँ कि वो कामयाब हाँ, हो जाएगा, सब एक दिन हो जाएगा। थैंक यू। तो ये बताना, ये लोकेशन कहाँ पे आपका? लोकेशन है, ये लुम्बिनी वाला रोड है, ठीक है। वैसे आप पेट्रोल पंप वाला भी रोड कह सकते हो, ज़्यादातर लुम्बिनी वाला रोड ही कहते हैं। उसके बाद बंगाली स्वीट, ये बहुत फेमस है, बहुत टाइम से है। बंगाली स्वीट के जस्ट बगल में एक राजा बुक डिपो है, और राजा बुक डिपो के अंदर ही एक कटरा है, उसी में मेरा पार्लर है।
हाँ, भाभी ने तो बहुत ऐसे वो कर दिया, कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैं आसान भाषा में बताऊँ, सिद्धार्थ चौक आओगे, सिद्धार्थ चौक की तरफ इधर आओगे तो TTF जहाँ हम अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, तो TTF पे आओगे और TTF के जस्ट सामने गली है, ऊपर लिखा हुआ है आराध्या मेन है ना, वही आराध्या मेकओवर। तो आप सीधा आओ और आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। आपका वेलकम भी बहुत अच्छे से होगा, बात भी बहुत अच्छे से करी जाएगी, प्लस जैसा आप इफेक्ट चाहते हो वो तो आपको मिल ही जाएगा। स्पेस नहीं है इसमें। हाँ। तो आपको कटिंग कैसी लगी? मुझे तो बहुत प्यारी लगी। मैं तो वही कहना चाह रही हूँ, मैं आज पूरा दिन अपने बालों को बस फ्लेक्स करने वाली हूँ। निहारती रहेगी। निहारती रहूँगी। ये मेरी रूममेट है ना, ये बताएगी। मैं शीशे के सामने आ गई, इतनी बार कहती हूँ देखो मेरे बाल ऐसे हो गए, मेरे बाल वैसे। आज मेरे बाल ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, छोटे लग रहे हैं, और मैं ऐसे करके ये हमेशा की आदत है, हमेशा की। और ये टोकरी बस, तो यही किया कर। आप भी कटिंग करा लो। करा ले। इसका कटिंग ना आप मत करना, ये करे यार, इसका कटिंग ये सीख गए ना एकदम से। नहीं, मैं बच्चों से थ्रेडिंग हो गया, जो वैसे काम होते हैं कटिंग थ्रेडिंग, मैं बच्चों से नहीं करवाती हूँ, क्योंकि मेन यही चीज़ें होती हैं कि जो चीज़ खत्म, मतलब कट गया, थ्रेडिंग के बाद हाँ, अगर उड़ गया तो वो वापस नहीं आएगा। कटिंग है, बाल अगर खराब हो गए तो वो वापस नहीं आएगा। मेकअप तो एक बार है, अगर खराब हुआ तो उसको रिमूव कर सकते हैं। मगर ये सब चीजें तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये सब चीजें मैं खुद ही करती हूँ। बेबी कटिंग यहाँ तक होगी, शॉर्ट हो जाएंगे, बहुत शॉर्ट हो जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो कटिंग से नाम भी नहीं पता। ये बेबी कटिंग पता नहीं कौन सी, मुझे लगा कटोरा कटिंग नहीं होता है। उसको पहले कटोरा कटिंग, अब तो बेबी कटिंग है ना, कटोरा। मैडम वहाँ से है ना, राजस्थान से है, तो उनके यहाँ ऐसे ही अजीब-ओ-गरीब नाम आते हैं। उनके बाल ना बहुत पतले हैं, हाँ। तो मैं थोड़ा बाउंस लुक देने के लिए मैं इनका जो है स्टेप कटिंग करूंगी, क्योंकि बाल बहुत पतले हैं, हल्के हैं। स्टेप कटिंग ज़्यादा अच्छी होती है क्या? नहीं अच्छी, भाभी गलत बात है, गलत बात है। आपके बाल जो है ना, लेंथ आपकी लंबी हाँ। है, तो आपके बाल, आपको बाल भी शॉर्ट नहीं चाहिए, हाँ। आपको जो है बाल शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से कटिंग भी होती है कि आपको शॉर्ट नहीं चाहिए तो आपको लॉन्ग हेयर में कटिंग चाहिए, तो इस वजह से। तेरी कौन सा आंखें बंद करने का तरीका है? ये भी राजस्थानी तरीका है लगता। आज जितने भी राजस्थान वाले हैं ना, मेरे को सारे रोस्ट करने वाले हैं नीचे। आपकी हिम्मत कैसे हुई राजस्थान को रोस्ट करने की? खुशबू तो बहुत गोरी आ रही है यार। मैं तो हुई। भाभी की मेहनत। गाइस देख लो, इतना फ्रेंडली, इतना स्वीट कैसे कोई हो सकता है, जो कि मेरे को फर्स्ट नज़र में ही। अब मैं जब से भी आई हूँ ना, तब से सिर्फ यहीं पे आई हूँ, मैं कहीं और गई नहीं हूँ। तो ये स्टेप कटिंग है। हाँ, और फिर लेयर कटिंग में डिफरेंस क्या होता है? लेयर और स्टेप में जो होता है ना, वो बाउंस दिखता है, एक के बाद लेयर्स आती हैं, और जो हमारा जो लेयरिंग होती है ना, वो हमारी वी शेप में आती है। ठीक है, ठीक है, मुझे इसके बाल क्यों ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप इसके भी सेम काटो। आप इसको चेंज करवा लीजिए। इसकी खोपड़ी मेरे पास। बाल लॉन्ग है ना, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लॉन्ग पे ये अब मुझे वो होने लग गया है, खुशबू। मुझे जेलस हो रहा है अब। ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, देखो। नहीं, आपको बाल लॉन्ग है ना, अच्छा लग रहा है। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। आज हम बनेंगे प्रो ब्लॉगर एंड प्रो फोटो वाले। ऐसे कैसे बनते हैं? ऐसे ना, ऐसे हाँ। मिला के ऐसे करते कोई बात नहीं गाइज, हमें नहीं करना आता तो क्या हुआ, पर हमारे काम पे देखो ना, हमारा काम कितना अच्छा हुआ है। इसमें आपके हाथों में जादू है। क्या मस्त आपने करा, वो भी इतना फास्ट कर दिया है। इसका तो कोई वो ही नहीं था कि इसका करना भी है या नहीं करना है। अभी देन एंड देयर डिसाइड हुआ है, और तुरंत भाभी ने कर दिया। हैं। कटिंग दिखा दूं? आगे। बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत प्रिटी लग रहा है। गाइस इधर देखो ना, हाँ खड़े हो, इधर खड़े हो। ये देखो गाइस, पीछे हो ना ऐसे। ये तो दोनों लेयर्स, एक लेयर हो गया और ये एक स्टेप हो गया। इतना फास्ट काम कर दिया। आप लोग मेरे को फॉलो करते हो, आपको पता है मेरे पे ट्रस्ट करते हो, ठीक है। तो इधर अगर सिद्धार्थ नगर से हो तो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विजिट करना। मेरे कहने में एक बार आके देखना, फिर बार बार यहीं पे आओगे। क्यों भाभी जी? यस। और ये भाभी और ये पता नहीं कौन सा रिश्ता, पता नहीं कैसे बन गया। मतलब देखो कैसा लग रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप भी ट्राई करके देखिए। ये मत सोचना कि हमें फोर्स करा जा रहा है या फिर कारीगर वाले सामने खड़े हैं, तो इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। देखिए गाइस, मेरी रूममेट बोल रही है ट्राई करके देखो। मुझे मेरे बालों से कितना ज़्यादा प्यार है, इतना प्यार है कि मैं अपने बालों को कभी नहीं काटती। मैंने खुद से काटे थे अपने बाल, देखा था आपने ना। इसको प्यार नहीं है, इसको प्यार नहीं है अपने बालों से बिल्कुल भी। इसको मैं अभी काट दूँ ना, इतना काट दूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे छोटे बालों से प्यार है, इसको
तो भाभी आप क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करिए, आपको जो है लो प्राइस से लेकर काम बहुत अच्छा मिलेगा। और मेरे यहाँ सारी चीज़ की फैसिलिटी है, मेकअप से लेकर थ्रेडिंग तक, सारी नेल आर्ट भी होता है, हेयर हाँ। एक्सटेंशन भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आप प्लीज़ विज़िट करिए, आपको कम से कम प्राइस में काम अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा। और बुकिंग्स भी होती हैं? बुकिंग्स ब्राइडल, इंगेजमेंट, पार्टी वेयर, सारी चीज़ों की बुकिंग होती है। और आपको HD मेकअप, एयर ब्रश मेकअप और सारी चीज़ें मतलब मिलेंगी आपको। ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज़ आपको ना मिले। हाँ, और भाभी बोल रहे हैं ना, दैट मीन्स कि वो उस बात को मीन भी करते हैं। तो आओ एक बार ट्राई करो। एंड यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो, सपोर्टर। थैंक यू। ओके, मैं इंस्टा ID इनका मेंशन कर दूँगी, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना। अगर आप यहाँ आ रहे हो, सिद्धार्थनगर के आसपास के हो और कहीं दूर के भी हो, तो प्लीज़ कांटेक्ट करो, शी विल बी देयर। अगर सब कुछ स्मूथ रहा तो ठीक है। फिर बाय बाय गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।